हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे दृष्टि घटना चक्र का समान विज्ञान में। आज हम फिजिक्स का नोट्स देखेंगे ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं चित्रात्मक प्रस्तुति के नोट्स को। तो पहला हम लोग देखते हैं भौतिक विज्ञान के अंतर्गत भौतिक राशि जिन्हें मापा जा सके, फिजिकल क्वांटिटीज। मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ, फंडामेंटल क्वांटिटीज, डेरिवेटिव क्वांटिटीव। स्वतंत्र राशि वह है द्रव्यमान, लंबाई, समय आदि। मूल राशि मापने के लिए मूल मात्रक, मूल राशियों पर निर्भर बल, संवेग, त्वरण आदि। व्युत्पन्न राशियाँ मापने के लिए व्युत्पन्न मात्रक, मानक मात्रक, भौतिक मान के निश्चित मात्रक। अगला हम लोग देख सकते हैं यूनिट्स के बारे में। इसका परिभाषा है किसी भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए मानक स्टैंडर्ड स्वरूप लिया गया उसी राशि का एक निश्चित परिणाम यानी कि क्वालिटी होता है। हम लोग इसका देख सकते हैं मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियाँ। भौतिक राशि हेतु मापन पद्धतियाँ हैं सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, एसआई पद्धति, एफपीएस पद्धति। इसमें हम लोग देखें सीजीएस पद्धति सिस्टम में अन्य नाम है फ्रेंच पद्धति, मीट्रिक पद्धति। पूरा नाम है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। मात्रक लंबाई सेंटीमीटर सी, द्रव्यमान ग्राम समय सेकेंड। एमकेएस पद्धति में मात्रक लंबाई मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकेंड। एफपीएस पद्धति में अन्य नाम ब्रिटिश पद्धति, मात्रक लंबाई फुट, द्रव्यमान पाउंड, समय सेकेंड। एसआई पद्धति में देखें तो एमकेएस पद्धति का परिवर्तित रूप है। पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मापतौल महाधिवेशन 1960 ईस्वी में स्वीकृत। वर्तमान में सर्वाधिक प्रयुक्त पद्धति कुल 7 मात्रक है। लंबाई मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकेंड, ताप केल्विन, विद्युत धारा एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ का परिमाप मोल। अगला टॉपिक हम लोग देख सकते हैं यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स। परिभाषा है पिंडों पर बल, फोर्स लगाने और उन्हें विस्थापित डिस्प्लेस करने पर उनके व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों के अध्ययन हेतु उत्तरदायी भौतिक विज्ञान शाखा है। इसमें हम लोग देखें भार और द्रव्यमान में। तो भार की परिभाषा है किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षक बल। मात्रक न्यूटन। सदिश राशि है वेक्टर क्वांटिटी। वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न संभव है। द्रव्यमान परिभाषा किसी वस्तु या पदार्थ के परिमाप की मात्रा, मात्रक ग्राम या किलोग्राम। अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी। द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर अचर। अगला हम लोग देख सकते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। दूरी और विस्थापन। दूरी चले गए मार्ग की वास्तविक लंबाई केवल परिमाप होता है, शून्य नहीं हो सकती। विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य में सबसे छोटी दूरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। परिणाम के साथ साथ दिशा डायरेक्शन भी होती है, शून्य हो सकती है। अगला हम लोग देख सकते हैं चाल और वेग, स्पीड और वेलोसिटी में प्रति इकाई समय में चली गई दूरी, प्रति इकाई समय में उत्पन्न विस्थापन। चाल इजकल टू चली गई दूरी बटा समय, वेग इजकल टू विस्थापन बटा समय। अदिश राशि है एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड, सदिश राशि एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड। अगला हम लोग त्वरण के बारे में देखें एक्सीलरेशन। परिभाषा समय के साथ वस्तु के वेग में आया परिवर्तन, एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सदिश राशि है त्वरण अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशिएटिव वेलोसिटी। अगला हम लोग देख सकते हैं न्यूटन के गति के नियम के बारे में। वस्तु अथवा पिंडों की गति का वर्णन करने के लिए दिए गए नियमों की संख्या 3 है। न्यूटन की गति का विषय का पहला नियम कोई विरामावस्था वस्तु स्टेशनरी ऑब्जेक्ट तब तक विरामावस्था या कोई गतिमान वस्तु मूविंग ऑब्जेक्ट तब तक एक समान चाल से सीधी रेखा में गतिमान रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहरी बल एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। अन्य नाम है जड़ता का नियम। यह नियम जड़त्व से संबंधित है, इनर्शिया से। अगला हम लोग देख सकते हैं न्यूटन का गति विषयक दूसरा नियम किसी वस्तु के आरोपित बल F उस वस्तु के द्रव्यमान m तथा वस्तु के बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण a गुणनफल के बराबर होता है। बल इजकल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण यानी F इजकल टू m इंटू a। बल का एसआई मात्रक न्यूटन केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला हम लोग देख सकते हैं न्यूटन का गति विषयक तीसरा नियम है जब कभी एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बराबर और विपरीत दिशा में बल लगाती है। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स
अन्य नाम क्रिया प्रतिक्रिया नियम। संवेग हम लोग देखें परिभाषा किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। संवेग p इजकल टू द्रव्यमान इंटू वेग। एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड सदिश राशि। अगला हम लोग परीक्षा दृष्टि से देखें वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अप केंद्रीकरण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे। ट्रेन चलने पर उसमें बैठे यात्रियों को पीछे की ओर झुकने का कारण है जड़त्व का। यदि दो समान द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 हो तो उसके वेगों का अनुपात होगा 2:3। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन पलटेगा बाहरी पहियों पर। कार्य हम लोग देखें परिभाषा किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी उस स्थिति में परिवर्तन की क्रिया। कार्य इजकल टू बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। अदिश राशि है एसआई मात्रक जूल। 1 जूल इजकल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। सीजीएस मात्रक अर्ग। ऊर्जा हम लोग देखें कार्य करने की क्षमता अदिश राशि एसआई मात्रक जूल है। सीजीएस मात्रक अर्ग 1 जूल इजकल टू 10⁷ अर्ग है। यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी mgh। अगला हम लोग देख सकते हैं शक्ति या सामर्थ्य यानी कि पावर। परिभाषा है कार्य वर्क करने की रेट का सामर्थ्य पावर कहते हैं। सामर्थ्य यानी पावर। कार्य इजकल टू कार्य बाई समय इकाई समय। अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी एसआई मात्रक जूल पर सेकेंड इजकल टू वाट। सीजीएस मात्रक ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड क्यूब अर्ग सेकेंड। एन मात्रक अश्व सामर्थ्य हॉर्स पावर 1 हॉर्स पावर इजकल टू 746 वाट। विविध हम लोग देखें रंग कलर से है। प्राथमिक रंग प्राइमरी कलर्स ऐसे रंग जो किसी अन्य रंग के मिश्रण में नहीं बनते। उदाहरण लाल हरा नीला रंग। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि वर्ग त्रिभुज में लाल हरा और नीला है। फिर इसको लाल और हरा मिला पे पीला और इसके बाद हरा और नीला को सियान हो जाता है और हरा नीला और सियान को मिलाकर सफ़ेद हो जाता है। अगला हम लोग देखिए द्वितीय रंग सेकेंडरी कलर प्राथमिक रंगों के मिश्रण में बनने वाले रंग। उदाहरण मैजेंटा सियान एवं पीला रंग। अगला हम लोग देख सकते हैं स्थूल पदार्थों के गुण। द्रव की अवस्थाओं का विशेष गुण है ठोस द्रव और गैस। ठोस सॉलिड प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी द्रव लिक्विड दाब प्रेशर पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन श्यानता विस्कोसिटी केसिकस यानी कैपिलरी पल्लव यानी बायोन्सी फोर्स। गैस में वायुमंडलीय दबाव एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग देख सकते हैं। प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी में देखें परिभाषा वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपना प्रारंभिक आकार एवं आकृति पाने का प्रयास करती है। प्रकार पूर्ण प्रत्यास्थता वस्तुएं पूर्ण प्लास्टिक वस्तुएं। उदाहरण रबर बैंड स्प्रिंग क्वार्ट्ज मोम लोहा। इसमें हम लोग पूर्ण प्लास्टिक वस्तुएं में देख सकते हैं। श्यानता विस्कोसिटी की परिभाषा है द्रव का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करता है श्यानता कहलाता है। ठोस में श्यानता नहीं होती। गैसों की श्यानता ताप बढ़ने पर बढ़ती है। द्रवों की श्यानता ताप बढ़ने पर घटती है। हम लोग परिभाषा देखिए एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब इजकल टू बल बाई क्षेत्रफल इकाई है। एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर क्यू या पास्कल। आर्किमिडीज का सिद्धांत देखें किसी वस्तु को द्रव में डुबाए जाने पर उसमें भार में होने वाले आभासी कमी उसी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। पृष्ठ तनाव हम लोग देखें सरफेस टेंशन। परिभाषा द्रव की वह प्रकृति जिसके कारण इसका स्वतंत्र पृष्ठ फ्री सरफेस न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति रखता है। एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर। सीजीएस मात्रक डाइन सेंटीमीटर 1 डाइन इजकल टू 10⁻⁵ न्यूटन नोट। यदि द्रव का भार नगण्य हो तो उसकी आकृति पूर्ण गोलाकार होगी। उदाहरण वर्षा की बूंद और साबुन का बुलबुला आदि। उत्प्लावन बल यानी फोर्स की परिभाषा हम लोग देख सकते हैं किसी ठोस वस्तु को द्रव में डुबाए जाने पर उस पर ऊपर की ओर लगने वाला आभासी बल है। अन्य नाम उत्क्षेपण यानी फोर्स। परीक्षा दृष्टि से देखिए द्रव के अंदर किसी वस्तु पर दाब होता है P इजकल टू H इंटू डी इंटू जी। जहाँ P दाब है H गहराई है D द्रव का घनत्व जी गुरुत्वीय त्वरण है। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल सहसंजक बल है कोहेसिव फोर्स। भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल है आसंजक बल एडहेसिव फोर्स। अगला हम लोग देख सकते हैं कोशितित यानी कि कैपिलरी
वाटर और मरकरी का हम लोग देख सकती हैं। परिभाषा केस नली यानी कि कैपिलरी ट्यूब में किसी द्रव के ऊपर चढ़ने अथवा उतरने की परिघटना। उदाहरण जल का पौधे के जड़ों में टहनियों तक पहुंचना, लालटेन में मिट्टी के तेल का बत्ती के ऊपर में चढ़ना, मोमबत्ती में धागे से मोम का पिघल कर ऊपर चढ़ना, फाउंटेन पेन द्वारा स्याही को सोखना। गुरुत्व के अधीन गति, मोशन अंडर ग्रेविटी, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम देखें। परिभाषा दो पिंड के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का परिणाम दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमणानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। सूत्र हम लोग देखें, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर, F इजकल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अगला हम लोग देख सकते हैं केपलर के नियम का प्रथम नियम है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार इक्लिप्टिकल कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं जिसके एक फोकस पर सूर्य होता है। दूसरा नियम देखें, सूर्य के किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल पार करती है। तृतीय नियम, किसी ग्रह के परिक्रमण काल टी का वर्ग उसकी दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष ए सेमी मेजर एक्सिस के तृतीय घात घन के अनुक्रमणानुपाती होती है। टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए क्यू। अगला हम लोग देख सकते हैं अनुक्रमणानुपाती स्थिरांक, जिसका नाम न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का स्थिरांक, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई किलोग्राम स्क्वायर, मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अगला हम लोग देख सकते हैं गुरुत्वीय त्वरण। परिभाषा मुक्त रूप से किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर फेंकी गई वस्तु में पृथ्वी के गुरुत्व के कारण उत्पन्न त्वरण, मात्रक मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। पृथ्वी तल पर मान सबसे कम विषुवत रेखा सबसे अधिक ध्रुवों पर। जी से संबंध जी इजकल टू जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर। एम ई का हम लोग देखें पृथ्वी का द्रव्यमान, आर ई का देखें पृथ्वी की त्रिज्या। उपग्रह की कक्षीय चाल देखें। परिभाषा किसी पिंड के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण करने वाले उपग्रह की चाल। सूत्र भी नॉट आर ई रूट अंडर जी बाई आर, जहाँ भी नॉट है कक्षीय चाल, आर ई है पृथ्वी यानी पिंड की त्रिज्या, जी इजकल टू गुरुत्वीय त्वरण, आर इजकल टू कक्षा की त्रिज्या। पलायन वेग हम लोग देखें। परिभाषा वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर फेंकने पर वह पृथ्वी के द्वितीय क्षेत्र से बाहर निकल जाता है और पृथ्वी पर कभी वापस नहीं लौटता। पृथ्वी हेतु मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पलायन वेग भी देखें रूट अंडर 2 GR0, जहाँ आर ई है पृथ्वी की त्रिज्या। अगला टॉपिक है निलंबन बिंदु, सस्पेंशन पॉइंट है। हम लोग यहाँ देख सकते हैं गोलक ऐसा पेंडुलम का ये प्रभावी लंबाई पर स्थिर होता है। सरल लोलक देखें तो आवृत्ति n है, सेकेंड लोलक है, एक सेकेंड में किया गया दोलन n बाई हाफ रूट अंडर जी बाई एल, n इजकल टू 1/t। सेकेंड लोलक 2 सेकेंड में आवर्त वाला लोलक, आवर्त t इजकल टू 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। अनंत लंबाई के सरल लोलक और आवर्तकाल 84.6 मिनट होता है, न कि अनंत। सरल लोलक की अधिकतम सीमा 84.6 मिनट। महत्वपूर्ण तत्व देखें, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति से झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोक्त आवर्तकाल कम हो जाएगा। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है। कृत्रिम उपग्रह को पृथ्वी से ट्रैक किया जाता है डॉपलर प्रभाव द्वारा। कक्षीय चाल और पलायन वेग का संबंध है। कक्षीय चाल वी ई इजकल टू रूट अंडर 2 वी नॉट। वह भारतीय जिससे न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित करती है, तो ब्रह्मगुप्त ने बताया था। अगला हम लोग देख सकते हैं प्रकाश की यानी कि ऑप्टिक्स, तो है प्रकाश लाइट का। परिभाषा ऊर्जा का एक रूप जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। विशेषता है सीधी रेखा में संचरण, अनुप्रस्थ तरंग, निर्वात में भी संचरण संभव। तरंग दैर्घ्य 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। अगला हम लोग देखें प्रकाश की द्वैत प्रकृति यानी डुअल नेचर में दकाते 1637 ईस्वी द्वारा सर्वप्रथम प्रस्तुत, आइजैक न्यूटन द्वारा विकसित। तरंग प्रकृति देखें,
क्रिस्टियन हाइगेंस 1638 ईस्वी में के द्वारा विकसित परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या प्रकाश की चाल देके भिन्न भिन्न माध्यमों में अलग अलग चाल में अंतर का कारण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने वाले प्रकाश के तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन। प्रकाश की सर्वाधिक चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला हम लोग देख सकते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। परिभाषा: प्रकाश किरणों की वस्तुओं की सतह पर पकड़ कर वापस प्रेक्षित होने का प्रक्रम। अगला हम लोग देख सकते हैं आपतन बिंदु और परावर्तन पृष्ठ। इसमें हम लोग देख सकते हैं आपतन कोण एंगल ऑफ इंसिडेंस, परावर्तन किरण रिफ्लेक्शन रे, आपतित किरण इंसिडेंट रे, अभिलंब नॉर्मल, परावर्तन कोण एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगला हम लोग देखें दर्पण मिरर के बारे में। परिभाषा: चिकनी और उच्च पॉलिश युक्त परावर्तन सतह प्रकार, समतल दर्पण, कोणीय दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, परावलयाकार दर्पण। अगला हम लोग देख सकते हैं समतल दर्पण के बारे में। समतल परावर्तन पृष्ठ वाला दर्पण। प्रतिबिंब की विशेषता: प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बराबर। प्रतिबिंब और वस्तु समतल दर्पण के बराबर दूरी किंतु विपरीत सतह पर स्थित। वस्तु के पूर्ण प्रतिबिंब हेतु दर्पण की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई की आधी होनी आवश्यक। 10 डिग्री कोण पर रखे दो समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या 3। दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखी वस्तु के प्रतिबिंब अनंत। प्रतिबिंब पार्श्व उत्क्रमित, लेटरली इन्वर्टेड। उपयोग: चेहरा देखने हेतु प्रयुक्त दर्पण, बहुदर्शी कैलेडोस्कोप, पारदर्शी पेरिस्कोप। अगला हम लोग देख सकते हैं गोलीय दर्पण के बारे में। तो उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर, अवतल दर्पण कनकेव मिरर, रंजित परत हम लोग देखें और परावर्तक सतह, रंजित परत और परावर्तक सतह इसमें हम लोग देख सकते हैं। तो उत्तल दर्पण में देखिए परिभाषा: बाहर की ओर ऊपरी सतह से परावर्तन। अनुप्रयोग: वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों, साइड व्यू मिरर में, स्ट्रीट लाइट में प्रयोग, आवर्धक लेंसों में, सनग्लासेज में। इसमें परिभाषा देखिए अंदर की ओर मुड़ी सतह से परावर्तन। अनुप्रयोग: टॉर्च एवं वाहनों के हेडलाइट्स, दंत विशेषज्ञों द्वारा दांतों के इलाज में, शेविंग दर्पणों में, सौर भट्टी सोलर फर्नेस में, खगोलीय दूरदर्शी में, सैटेलाइट डिश में। अगला हम लोग देखें लेंस के बारे में। तो परिभाषा: दो पृष्ठों से घिरा हुआ एक समान पारदर्शी माध्यम जिसके एक और दोनों पृष्ठ वक्रीय हो सकते हैं। द्विउत्तल लेंस, बाई कनकेव लेंस, उत्तलावतल लेंस, कन्वेक्स कनकेव लेंस, उभयावतल लेंस, बाई कनकेव लेंस, अवतोलक लेंस हम लोग देखें कनकेव कन्वेक्स लेंस, समोत्तक लेंस, प्लेनो कन्वेक्स लेंस। अगला हम लोग देख सकते हैं उत्तल लेंस कन्वेक्स लेंस के बारे में। केंद्र पर मोटा परंतु किनारे पर पतला लेंस। अन्य नाम: अभिसारी लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, द्विउत्तल लेंस, बाई कनकेव लेंस। हम लोग देखते हैं प्रयोग: माइक्रोस्कोप, कैमरा, दूरदृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया के सुधार हेतु, और दूरबीन। अगला हम लोग देख सकते हैं अवतल लेंस के बारे में। तो केंद्र पर पतला परंतु किनारों पर मोटा। अन्य नाम: अपसारी लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, उभयावतल लेंस, बाई कनकेव लेंस। प्रयोग: निकट दृष्टि दोष का निवारण, वाहनों की हेडलाइट, स्ट्रीट लैंप। प्रकाश का अपवर्तन देखें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। परिभाषा: प्रकाश की किरण का एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम के प्रवेश करने पर उसके मूल पथ से विचलित हो जाता है, विरल माध्यम से सघन माध्यम पर जाने पर। अगला हम लोग देखिए अपवर्तन के उदाहरण। जल में डूबी हुई क्षार का बाहर से देखने पर चोटी और सतह पर मुड़ी हुई दिखना। पानी से भरे बर्तन में पड़े सिक्कों का अपने स्थान से उठा हुआ प्रतीत होना, तारों का टिमटिमाना। अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। परिभाषा: निर्वात में भाषा की चाल का किसी माध्यम में प्रकाश की चाल से अनुपात। अपवर्तनांक: निर्वात में प्रकाश की चाल बाई माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम में अपवर्तनांक जिसका अधिक उसके में प्रकाश की चाल उतनी कम। प्रतीक म्यू है। अगला हम लोग देखें पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। परिभाषा: किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने वाली प्रकाश किरण हेतु आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल, क्रांति कोण क्रिटिकल एंगल से अधिक होने पर किरण का सघन माध्यम से पृष्ठ परावर्तन वापस लौट जाना। ये हम लोग देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से आपतित किरण परावर्तित किरण में लौट जाता है और 90 डिग्री अपवर्तन कोण रिफ्लेक्टिव एंगल बनाता है।
अगर हम लोग देखें प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, परिभाषा माध्यम से निहित विभिन्न पदार्थों और कणों को टकराकर प्रकाश का सभी दिशाओं में फैलना। प्रकाश का प्रकीर्णन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 by तरंगदैर्घ्य का 4 पावर। उदाहरण आकाश एवं समुद्र का नीला रंग, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। प्रकाश का व्यक्तीकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, परिभाषा समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगों की किसी माध्यम में समान दिशा की ओर गमन करने और उसके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन की परिघटना। उदाहरण साबुन के बुलबुले और जल की सतह पर फैले तेल की परत का रंगीन दिखना, सीडी और डीवीडी का रंगीन दिखना। प्रकाश का वर्णन विक्षेपण देखें, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, परिभाषा किसी प्रिज्म में प्रकाश की किरण से गुजरने पर उसका विभिन्न रंगों में विभाजन हम लोग देख सकते हैं। तो हो जाएगा आर से हम लोग देखें रेड लाल, ओ से ऑरेंज नारंगी, वाई से येलो पीला, जी से ग्रीन हरा, बी से ब्लू नीला, आई से जामुनी यानी कि इंडिगो, बी से वायलेट बैगनी। उदाहरण देखें हम लोग इंद्रधनुष रंगों का क्रम बेकजियोर में रहता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।